आग्रह करूंगा मंच पर आए। मैं आप सबों से और साउंड सिस्टम के हमारे साथी वो भी अलर्ट हो जाए। साउंड सिस्टम के हमारे साथी कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम साथियों का, हमारे बीएलए का, सबका दिल के गहराइयों के धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों का और प्रकोष्ठ के सभी हमारे साथियों का धन्यवाद देते हुए मैं बहुत समय नहीं दूंगा। तो एक बात कहूँगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है और बरसात के मौसम में इतनी गर्मी के साथ में आप सब लोग इतनी संख्या में आए हैं। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाएंगे। आप सब और तकलीफ होगा बहुत देर तक। हमारे मरीज आ रहे हैं, मौसम का हम लोगों को इलाज को भी पैदा करना पड़ेगा। भगवान चाहेगा तो मानसून मंगल में रहेगा, खूब अच्छी बरसात होगी और हम सब किसानों को खूब अच्छा धान का पैदावार करेंगे। और ये भरोसे की जो सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार, आदरणीय बाबा साहब की सरकार जो है, इस सरकार में 20 क्विंटल धान बेचने की हम सब लोग तैयारी करेंगे। जितना बढ़िया गर्मी आएगा उतना बढ़िया हम लोगों का धान का बाली अभी निकलेगा, कंसा निकलेगा। और जितना ही कंसा निकलेगा, थोड़ा गर्मी रहेगा तो कीड़े बीमारी भी कम लगेंगे। कोई बात नहीं, कुछ देर हम लोग गर्मी की तकलीफ को करेंगे, लेकिन मौसम भी आज साथ दे रहा है, प्रकृति ने भी साथ दिया है। थोड़ी गर्मी है, मैं आग्रह के साथ कहूँगा, कांग्रेस के जांबाज साथियों से निवेदन करूंगा कि इस गर्मी को झेलते हुए, तकलीफ को सहते हुए हमारे वरिष्ठ लोग का मार्गदर्शन लेंगे। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता को जितनी व्यवस्था हो सकती है, जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रयास किया है। लेकिन जो कभी आया कि पहले समय क्षमा मांगते हुए और मैं अब आमंत्रित करूंगा हम सबके मुखिया और मार्गदर्शक आदरणीय बालकृष्ण पाठक जी, वो हमें मार्गदर्शन देंगे। हम सबके मुखिया जाने नहीं है, किसी के पैसे के मुहताज नहीं है। अपने बाबा साहब महाराज साहब से बहुत चीज साथी हमारे संजय जिला के प्रभारी भी रहे हैं और इनके मार्गदर्शन में कहेगा उनको धन्यवाद माँ घुमाए काम किया आज स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मंचापुरी कांग्रेस ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष आपके साहू जी, राजनाथ सिंह जी, अस्कर भाई और उपस्थित सभी इस संकल्प शिविर में पधारे मेरे यार हम भारत माता की है। आदरणीय साथियों, ज्यादा कमी आप लोगों को मालूम है चुनाव के दैनिक और हमारे प्रिय राष्ट्रीय का कार्यकाल का राजेश भाई ध्यान हो चुके हैं, तब ये बोर्ड गठन नहीं हुआ था।
रमन सिंह के कार्यकाल आते ही ये बोर्ड गठन हुआ और 13 साल तक इस बोर्ड के अध्यक्ष रमन सिंह थे और अंतिम 2 साल राम प्रसाद सिंह को बनाया। उनको बोला कि ये गाड़ी ले लीजिए, बंगला ले लीजिए, गनमैन ले लीजिए, ड्राइवर ले लीजिए और मेरे ऑफिस से 20 लाख रुपया महीना ले जाइए पार्टी का। छत्तीसगढ़ का वनौषधि का संपदा भरा हुआ है, वनौषधि का खजाना है हिंदुस्तान का। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ ममाई चौक नहीं बोल सकता हूँ, रायपुर के तक बोल सकता हूँ, एक मुट्ठी वनौषधि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में कलेक्टर नहीं। राष्ट्रीय सचिव अति सम्मानीय माननीय बालकृष्ण पाठक जी, माननीय अध्यक्ष पादापुर, उपस्थित हमारे सम्मानित अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा राकेश गुप्ता जी, उपस्थित हमारे सभी सम्मानित ब्लॉक अध्यक्षगण, उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जोन कमेटी के अध्यक्षगण, सदस्यगण, सम्मानित पार्षदगण, सम्मानित पूर्व पार्षदगण, उपस्थित हमारे सभी क्षेत्रों में आए हुए, विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हमारे भाई बहन। और जैसा कि बोर्ड के वक्ताओं ने भी बताया है कि मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार कितनी भ्रष्ट और कितने गलत तरीके से देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो जब मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तब इन्होंने चूड़ियाँ फोड़कर, बर्तन बुझाकर महंगाई के लिए इन्होंने इंडिया गेट पे हड़ताल किया और आज की स्थिति पूरे देश में त्राही मचा है। लेकिन उसके बावजूद उनके लोग चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि मोदी की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि कांग्रेस ने हमारे संविधान को बचाने के लिए जाने कितने दिन पार हो जाएंगे छत्तीसगढ़ की कांग्रेसियों की नीति के बारे में, कांग्रेस सरकार की नीतियों के बारे में बनाने के लिए। विश्व के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में नहीं, छत्तीसगढ़ के पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने अपनी घोषणाएं, अपने घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को शपथ लेने के 10 घंटे के अंदर पूरा किया हो। 10 घंटे के अंदर कांग्रेस की सरकार ने, इस सरकार ने अपनी घोषणा पत्र के वादों का पूरा करने की शुरुआत करके विश्व के इतिहास में पहला अध्याय लिखा है। किसानों का कर्जा माफ करके, बिजली बिल हाफ करके, 10 घंटे के अंदर अपनी घोषणाएं पूरी करके, अपनी नीतियों के बारे में जो परिचय छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है वो किसी विश्व के इतिहास में नहीं मिलता। साथियों, संस्कृति की स्थापना रेत, धूल, कंकड़, पत्थर सब सोना कर देना, रेत, धूल, कंकड़, पत्थर सब सोना कर देना। जय कांग्रेस, जय हिंद। धन्यवाद। हमारे बड़े भैया आदरणीय बल्लू भैया, बालकृष्ण पाठक जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राकेश भाई, महापौर आदरणीय डॉक्टर अजय तिर्की जी, सभी सम्मानित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी हमारे जोन, सेक्टर और बूथ के अध्यक्ष और प्रभारी और सभी बूथों से आए हुए सम्मानित हमारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसवाई और सेवा दल के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आदरणीय साथियों, अभी आप लोगों ने बल्लू भैया की या श्रीवास्तव जी की, हमारे महापौर जी की बातों को सुना। ये चुनाव का समय आ चुका है। पिछले बार नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव के मतदान हुए थे और दिसंबर महीने में जो है उसकी गिनती हुई थी। अब हमारे पास सिर्फ अभी 2 महीने बाकी हैं, उसके बाद हम लोग
बूथों में मतदान की तैयारी करने के लिए हम लोग जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे जोन के, सेक्टर के, बूथ के साथी आए हैं, बूथ लेवल के हमारे एजेंट आए हैं, मैं उनको 2-3 बातें जो भी चुनाव के समय करना है, वैसे भी पूरे प्रदेश में जो सरगुजा जिला है उसमें भी विशेषकर अंबिकापुर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे जिस तरीके से संगठन का काम होता है, जिस प्रकार से अनुभाग स्तर की कमेटी बनाई जाती है, जितनी ईमानदारी के साथ कांग्रेस की सदस्यता अभियान चलती है, उतना और भी कहीं प्रदेश के दूसरे जगह में देखने को नहीं मिलता। आप सबको मालूम होगा कि 5 साल पहले पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे सब, हमारे उस समय पुनिया जी प्रभारी थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे भूपेश बघेल जी थे, विधायक दल के नेता आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी थे, और भी प्रदेश के जो भी मंत्रिमंडल में साथी हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, हम सब लोग यहाँ के, अभी राकेश गुप्ता जी ने सूची दी होगी पूरे सरगुजा जिले की बूथ लेवल के एजेंट का, बीएलए का, कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन व्यक्ति जो है वो लोगों के नाम को जुड़वाने का और कटाने का काम करेगा। देखिए साथियों, व्यक्तिगत रूप से जो है मेरे को सिर्फ अपने नाम को कटाने का, एक बूथ से कटा के दूसरे बूथ पे अपने नाम को जुड़वाने का, मेरे नाम में कोई गलती है उसको सुधार करने का, ये अधिकार जो है वो हम आप सबको है। लेकिन अगर किसी के जो नए मतदाता आपके आ गए हैं, जिसकी उम्र 18 साल की हो गई है, अभी 1 नवंबर को उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ेगा, उसको अगर कोई व्यक्ति जुड़वा सकता है तो वो बूथ लेवल का एजेंट होता है। आपका नहीं पहुंच पाएंगे। आज ये जो संकल्प शिविर करने का जो मकसद ही यही है कि हमारे परिवार के बूथों के जो कार्यकर्ता आपस में बैठ के यहाँ पे चर्चा करें, और यहाँ से जाने के बाद सेक्टर और जोन और बूथों में हम बैठक करके हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। अभी भी हमारे पास समय है 2 महीने का, हम उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम उन कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने का काम जो है हम कर सकते हैं, जिनसे अगर इस बीच में हम लोगों ने बातचीत नहीं की होगी आदरणीय साथियों। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि मतदाता सूची जो है सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, इसके पहले जो पिछले बार का जो चुनाव हुआ था उस समय हमारी सरकार नहीं थी, 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी, तो हमारे पास कहने के लिए होता था कि हमारी सरकार बनेगी तो तब हम इस काम को करेंगे। लेकिन आखिरी 5 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, और उसके वजह से जो घोषणा पत्र जिस समिति के अध्यक्ष आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी थे, उनके नेतृत्व में मैं भी उस कमेटी का मेंबर था। इस बार भी घोषणा पत्र समिति बनी है, उसमें भी मैं मेंबर हूँ। तो जो घोषणा पत्र बनाए गए थे, आप पिछले बार अगर घर में जाते किसी के तो आपके पास कहने के लिए बातें नहीं थी, लेकिन आज आप एक भी घर, भारतीय जनता पार्टी कोई गांव की बात कर रही होगी, जिले की बात कर रही होगी, विकास की बात कर रही होगी। विकास का मतलब सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, विकास का मतलब कोई बिल्डिंग बना देना नहीं है, विकास का मतलब कहीं सिर्फ तालाब बनाने का मतलब नहीं है। विकास का मतलब है हर घर के लोगों को जब तक आर्थिक रूप से हम मजबूत ना करें, जब एक एक घर मजबूत होगा, एक एक घर में विकास की रोशनी जब जाएगी, तभी पूरा गांव, पूरा प्रदेश, पूरा जिला और पूरा देश तभी विकसित होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास का पैमाना आदरणीय साथियों दूसरा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी, आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अभी श्रीवास्तव जी एक बात कह रहे थे कि अभी बहुत से साथियों को हो सकता है कुछ काम नहीं किए होंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं बचा होगा, या कोई भी ऐसा मतदाता पूरे छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर विधानसभा में नहीं हो सकता जिसको सरकार की योजना का फायदा नहीं पहुंचा हो। आपके बहुत से कार्यकर्ताओं के कर्ज माफ हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हुए हैं कि नहीं बताइए? कर्ज माफ हुआ है कि नहीं? इसके पहले इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी का
किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता का या आपके गांव में रहने वाले मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी को भी अगर वोट देने का काम करते रहे हैं, क्या 15 साल में किसी का कर्ज माफ हुआ है? क्या आपसे आप पूछिए, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी पूछता हूं और एक एक मतदाताओं से, धान की जो कीमत पहले जो 15 साल में जो मिला करती थी और आज जो धान की जो कीमत मिल रही है, 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने 270 रुपया बोनस देने की बात कही पहले 5 साल में, और उसके बाद पिछले बार उन्होंने इसके चुनाव के पहले उन्होंने कहा था 300 रुपया का बोनस। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जब 270 रुपया उन्होंने देने की बात कही थी तो पूरा 5 साल किसानों को बोनस दिया था क्या? 300 रुपया बोनस देने की बात कही थी तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद क्या किसानों को पूरे 5 साल बोनस मिला क्या? और उन खेतीहर मजदूरों का ये हर साल 7,000 रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि भाई हम तो किसानों के आमदनी को जो है बढ़ाने का काम करेंगे। छोटे किसानों को वो 6,000 रुपया साल का देते हैं। क्या पूरे किसानों को 6,000 रुपया मिलता है क्या साल का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी का 1 एकड़ जमीन हो, किसी का 10 एकड़ की जमीन हो, चाहे 20 एकड़ की जमीन हो, चाहे 50 एकड़ की जमीन हो, चाहे छोटा किसान हो या कोई भी किसान का मतलब किसान है, चाहे किसी भी जाति या धर्म का मानने वाला व्यक्ति हो, सबके खाते में पर एकड़ 9,000 रुपए की राशि जो है ये 4 किस्तों में है, वो आपके जमा होता है। आप ये सब किसी से पूछिए, वहां पे कोई किसानों में भेदभाव नहीं है कि भैया 5 एकड़ तक के किसानों को देंगे, 10 एकड़ जिसके पास जमीन है उसको देने का काम नहीं करेंगे, 50 एकड़ जिसकी जमीन है उसको देने का काम नहीं करेंगे। ये हर किसान को देने का काम करते हैं। आप तो किसानों को 6,000 रुपया दे रहे हो साल का। कांग्रेस की सरकार मजदूरों को 7,000 रुपया जो है ये वार्षिक रूप से देने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, बेरोजगारों का भी मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, आपको बताएंगे कि कितना बेरोजगारों को 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पैसा देने का काम किया। और कांग्रेस ने अभी 2,500 रुपया हमारे बेरोजगार साथियों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम शुरू करी है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, 2 रुपया किलो में गोबर खरीदने का काम, 4 रुपया लीटर में गौमूत्र खरीदने का काम, उसका खाद बना के 10 रुपए किलो में खरीदने का काम ये कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है। साथियों, मैं इसलिए इन बातों को मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चीजें अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये योजना नहीं चल रही थी, तो इसका फायदा अगर ये सरकार नहीं रही तो ये फायदा आम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और गांव के किसी भी मतदाता भाई और बहनों को, गरीबों को ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आदरणीय साथियों, हर घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि शराबबंदी की जाएगी, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र जो है उसमें शराबबंदी करने का अधिकार ग्राम सभा को सौंपा जाएगा। हमने जो पूरे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र हैं, जिसमें आपका पूरा सरगुजा संभाग, हमारा पूरा बस्तर का संभाग, राजनांदगांव का जिला, दुर्ग जिले का हिस्सा, बिलासपुर जिले का कुछ हिस्सा, पूरे प्रदेश में सिर्फ रायपुर, बलौदाबाजार और दुर्ग जो है उसको छोड़कर पूरे जिले जो हैं ये आपके अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। इसमें शराबबंदी करने का जो अधिकार है पेशा नियम के तहत ग्राम सभा को सौंप दिया गया है। इसमें राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार फैसला नहीं कर सकती। इसमें अगर शराबबंदी करना है कि नहीं करना है ये ग्राम सभा ये तय करेगी और वो फैसला करेगी अपने ग्राम सभा में, तो वहां पे शराबबंदी जो है वो लागू हो जाएगी। अंबिकापुर विधानसभा में ही बांध के रखोगे या पूरे प्रदेश में आप लोग चुनाव प्रचार करने के लिए भेजोगे? बताइए, उनकी जरूरत पूरे प्रदेश में है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब सारे लोग टीएस बाबा बनके
प्रत्याशी बन के आप चुनाव के मैदान में जाएं और कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में बनाने का काम करे। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा। मंची व्यवस्था बनाने में सभी लोग मदद करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री, बहुत ही लोकप्रिय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के आदरणीय भूपेश बघेल जी आगे एक बार करतल ध्वनि से सब लोग स्वागत करेंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे विधायक आदरणीय महाराजा साहब टी.एस. सिंहदेव जी आगे एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप सब लोग स्वागत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा एक बार संगठन के मुखिया का भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे अमरजीत भगत जी खाद्य मंत्री आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। मैं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय आदि बाबा साहब से भी आग्रह करूंगा कि हमारे मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी का, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी का और आदरणीय दीपक बैज जी का स्वागत करें। शहर के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मंत्री माननीय श्री टी.एस. बाबा जी और अमर सताए मंत्री अमरजीत भगत जी, माननीय राजेश तिवारी जी, एआईसीसी सेक्रेटरी डॉक्टर प्रीतम राम जी, श्रीमती मधु सिंह जी, आदित्य सर शरण सिंहदेव जी, श्रीमती फुलकेशरिया भगत जी, राकेश गुप्ता जी, बालकृष्ण पाठक जी, श्री अजय अग्रवाल जी और साथ सफी अहमद जी, डॉक्टर अजय तिर्की जी, जेपी श्रीवास्तव जी, हितेंद्र मिश्रा जी, एम सिन्हा जी, विनय शर्मा जी, कृपा शंकर गुप्ता जी, राजनाथ सिंह जी, सिद्धार्थ सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी और श्री अरविंद सिंह जी, सैयद अख्तर जी और तमाम हमारे मंच में उपस्थित हमारे मंचासीन नेतागण और इस किए। उसके बाद धमतरी और बालोद जिले के विधानसभा जिले के पश्चात आज सरगुजा के अंबिकापुर इस विधानसभा से शुरुआत हुई है। आदरणीय साथियों, इस संकल्प शिविर के माध्यम से आप लोग को यह संदेश देना चाहती है प्रदेश कांग्रेस कमेटी कि हमारी सरकार पौने 5 साल पूरा होने के पश्चात हम लोग सितंबर महीने के बाद सीधा चुनाव में हम जा रहे हैं और चुनाव के पीरियड में जाएंगे तो हमारा मकसद होगा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना है, फिर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाना है। आदरणीय साथियों, इस 15 साल के संघर्ष के बाद छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का अवसर आया और इस छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है।